हेलो एवरीवन, दिस शशिकांत कुमार एंड फ्रॉम आईआईटी मद्रास। सो फाइनली आज से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम हमेशा एक वन शॉट रिवीजन की बात कर रहे होंगे। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अप्रैल में होने वाला है पेपर, उसके रिलेवेंट जितने सारे टॉपिक उसमें इंक्लूड हैं, इवन 11th और 12th। और क्योंकि अभी तो अपने पास कोई टाइम रह नहीं गया है, तो हम उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जेईई मेंस या नीट का जो लास्ट सेशन अब आने वाला है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक हो गया, दोनों के पर्पज से हमने एक वन शॉट बना रहे हैं जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन हम करेंगे और लॉट ऑफ क्वेश्चन करेंगे। लॉट ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या होता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और उसके बाद उनके जितने सारे पैटर्न हैं, उनके जो सारे वो एप्लीकेशन है, फर्दर उन पर हम काम करेंगे, जिससे थोड़े बहुत लास्ट टाइम में अगर कहीं थोड़े एरर आ गए तो आप इस सीरीज को देखकर काफी इंजॉय फील कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो रिवीजन सेशन में बात करें तो पहले हम एक अपने पहले टॉपिक हम एनएलएम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है जहाँ तक कि अगर हम मैकेनिक्स अगर डील कर रहे हैं तो मैकेनिक्स में अगर हम इवन 11th पढ़े या 12th पढ़े, 12th के बहुत सारे टॉपिक, 11th के बहुत सारे टॉपिक कहीं ना कहीं जुड़े हैं एनएलएम से। इसलिए हमारा जो पहला सेशन स्टार्ट होने वाला है जिस पर हम बात करेंगे पहले एनएलएम पर। तो एनएलएम क्या है अपना बोलो, तो हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे एनएलएम। अच्छा, अब इस एनएलएम में हम क्या क्या बात करने वाला है, सिर्फ हम ये जो अपनी पूरी कंटेंट है हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, जेईई के लिए और नीट के लिए। तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंटेंट को भी इस तरह से एनालिसिस किए हुए हैं और उन तरह से उसको मॉडिफाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक पहले एनालिसिस कर लेते हैं, कौन कौन टॉपिक पर हम ज्यादा काम करने वाले हैं और किन किन टॉपिक से अपना जेईई मेंस का पोर्शन आने वाला है। ठीक है, नीट के लिए तो काफी सफिशिएंट है, पर जेईई मेंस वाले इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एफबीटी। हाँ, हम बात करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एफबीटी के लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए लेक्चर पर वहां से देख सकते हैं, सिर्फ हमने लिख दिया। ठीक है, एफबीटी अगर हम बात करेंगे तो एफबीटी के बाद फिर क्या बात करेंगे, इक्विलिब्रियम केस। किसकी हम बात करेंगे, इक्विलिब्रियम केस। इक्विलिब्रियम केस से रिलेवेंट जितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम यहाँ पर टैकल करेंगे, क्योंकि हम इवन हमको पता है कि इक्विलिब्रियम केस पर लगने वाले जितने सारे जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको जानते भी हैं और हमने करा भी होगा, लेकिन हम यहाँ पर थोड़े से एक अलग नए अंदाज में हम बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, आइसोलेशन नॉर्मल केस। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहां पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि आइसोलेशन नॉर्मल केस में जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आए हैं अभी तक पूछे गए हैं उनका हम इजीली एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो अपना फेमस टॉपिक है कांस्टेंट मोशन। कौन सा, कांस्टेंट मोशन। अब एक कांस्टेंट मोशन पर थोड़े हम जान लगा देंगे। क्या करेंगे हम लोग, जान लगा देंगे, जान देंगे नहीं, जान लगा देंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट मोशन में देखो 4 टाइप के कांस्टेंट मोशन पढ़ने हैं और अपने को यही फेमस है। क्या है, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 4 फेमस है। पहला हम बात करेंगे जनरल कांस्टेंट। किसकी बात करेंगे हम लोग, जनरल कांस्टेंट। सेकेंड हम बात करेंगे पुल्ली कांस्टेंट। क्या बात करेंगे हम लोग, पुल्ली कांस्टेंट। और हम थर्ड बात करेंगे पुल्ली वेज कांस्टेंट। किसकी बात करेंगे हम लोग, वेज कांस्टेंट। फोर्थ की हम बात करेंगे वेज प्लस पुल्ली। क्या बात करेंगे, वेज प्लस में पुल्ली। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर फर्दर अभी अगर नीट का पेपर अगर कोई लिखने जाएगा, नीट का पेपर दे जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की जो ज्यादा रोल प्ले है हम आइसोलेशन और नॉर्मल केस से क्वेश्चन को करेंगे, काफी ठीक ठाक यहाँ से आते हैं और इससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। इसको अकेला नहीं नीट लेकर आया, हमने नीट के जितने सारे पीवाई की एनालिसिस किया उसमें देखा कि ये प्लस में पुल्ली प्लस में वेज नहीं, ये प्लस में पुल्ली, इन दोनों को साथ में लेकर आता है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। 17 में आप देखोगे तो पुल्ली के साथ और इनके साथ क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, तो हम आसानी से इसको भी डील कर रहे होंगे, लेकिन ये वन शॉट रिवीजन है तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जितने सारे हमने मेथड पढ़े हैं उन मेथड को हम यहाँ पर टच नहीं करेंगे। वन शॉट का मतलब होता है कि हम बहुत शॉर्ट पैटर्न को ढूंढे हैं। शॉर्ट पैटर्न मतलब क्या होता है कि हम कम से कम टाइमिंग में क्वेश्चन को लगने वाले मेथड पर ज्यादा हम बात करेंगे। ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि मतलब वो ऐसा नहीं 2 क्वेश्चन पर अप्लाई हुआ 4 क्वेश्चन पर नहीं हुआ, इवन सारे क्वेश्चन पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही कंसेप्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, जेईई मेंस की बात करते हैं, जेईई मेंस का यही देखो अपना घर है। अगर जेईई मेंस जब भी क्वेश्चन अगर बना रहा है तो अपना कहाँ से बना रहा है, यही से, यही 4 टॉपिक है। ठीक है, लास्ट में स्यूडो फोर्स की हम बात करेंगे। स्यूडो फोर्स और एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले केसेज होते हैं वो जेईई मेंस इस पर पूछ नहीं रहा है, उसको हटा दिया, नेग्लेक्ट मार दिया, लेकिन स्यूडो फोर्स की हम बात कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स की बात कर लेंगे। तो फाइनली ये टॉपिक है, टॉपिक हमने नाम लिख दिया, कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे फटाफट। ठीक है, तो किसी को नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो चलते हैं अपन। अच्छा, एक बात क्लियर भी करता हूं कि इस टॉपिक को मैं पहले इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं अपने रिवीजन सेशन में सबसे पहले, क्योंकि देखो इसको हम पढ़ेंगे ना तभी तो अपने को क्या करेगा, एसएम समझ में आएगा,
ठीक है, रोटेशन में बहुत सारे रोल प्ले होंगे, सर्कुलर मोशन में, ठीक है, वर्क और एनर्जी में, समझ गए? जितना अपने को मैकेनिक्स पढ़नी है उन सारे में ये घुसेगा, ठीक है, इसी चैप्टर का काम है। इसलिए इस पर अगर आपका पकड़ है तो बाकी सारे चैप्टर आसान है, इस पर पकड़ नहीं है टाटा बाय बाय, क्योंकि हम इसीलिए इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से क्या ये है? बैकबोन। ये कमजोर सब कमजोर, ये मजबूत सब मजबूत। देखो, तो पहले हम बात करेंगे पुल्ली से रिलेवेंट क्वेश्चन की बात। किससे बात करेंगे हम लोग? देखो, अगर आपके नीट में अगर पुल्ली से रिलेवेंट अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, और बहुत आसानी से, ठीक है। तो पुल्ली से रिलेवेंट क्वेश्चन में 3 बातें पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, ठीक है। ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, तो उसके लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम डिराइव कर लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलो एक सिंपल हम केस बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जब भी पुल्ली से रिलेवेंट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहले हम पुल्ली से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम थोड़े शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे और हम एबीडी पे काम नहीं करेंगे। एबीडी आपको भी आता है, आप बहुत पढ़ चुके हो, क्योंकि एबीडी पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। एबीडी से हटकर बिल्कुल अलग मेथड से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जो हमारे लिए काफी क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हम पुल्ली से रिलेवेंट पहले हम बात कर लेते हैं। तो पुल्ली से रिलेवेंट अगर बात करें तो क्या होगा? पुल्ली पुल्ली कई बार लिखा गया, पुल्ली एक बार लिखना था, ठीक है। तो हाँ देखो जरा, तो पुल्ली से रिलेवेंट हम कैसे बात करेंगे? तो पुल्ली से रिलेवेंट में अगर एक थोड़े से कॉन्सेप्ट को डील कर लेते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं ये अपना पुल्ली है, ठीक है, ये किसी हिंज से अपना अटैच है और यहाँ पर 2 रस्सी है, एक रस्सी में मास m1 है, एक रस्सी में मास m2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन जब भी आपका पुल्ली से रिलेवेंट अगर फ्रेम कर रहा होगा, नीट हो या जेईई मेंस हो, तो इनका लेवल यहीं तक है, तो वो एक चीज बोलेंगे ये है क्या? आइडियल पुल्ली। क्या बोलेंगे वो लोग? आइडियल पुल्ली। बोलो आइडियल पुल्ली। आइडियल पुल्ली का मतलब क्या होता है? आइडियल पुल्ली का मतलब होता है जिसका मास क्या हो, 0 हो, मतलब उसमें फ्रिक्शन और रिक्शन, मतलब एकदम स्मूथ, मास क्या हो, 0, सिंपल, पहला बात समझ में आ गई। अच्छा, स्ट्रिंग जो रस्सी लगे ना, इसके लिए कोई बात बोलेगा, वो क्या बोलेगा? ये मासलेस है। कैसा है? मासलेस है। अब मासलेस का मतलब क्या होता है? सिंपल, उसका मास 0। इसके अंदर रस्सी क्या होगा? मास 0 होगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब किसी रस्सी का अगर मास 0 है तो क्या वो क्या कोई एनर्जी पोजेस करेगा? अच्छा, एनर्जी पोजेस करने का मतलब क्या उसके पास कोई वेलोसिटी होगी? जब इसके पास, इस रस्सी के पास जब मास ही नहीं है, क्या वेलोसिटी होगा? तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या? इसीलिए एनर्जी क्या? एनर्जी पोजेस नहीं करेगा। तो सोचो कि इस रस्सी के पास मास नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो इसका काम क्या है? इसका काम केवल एक ही है, ये सिस्टम जो इसके साथ जो ब्लॉक लगे हैं, इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने लाने का सिर्फ काम करेगा। मतलब इसका दुनिया में कोई काम नहीं है, सिर्फ काम है कि इसको ऊपर नीचे खिसकाने का काम है। तो इसका मतलब, इसका काम ऊपर नीचे खिसकाने का मतलब बिल्कुल, ये मतलब आप नहीं समझ लेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल नहीं है, ये अपना इसका लेंथ कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस रस्सी का लेंथ हो खिंचा जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका काम है इसको ऊपर नीचे ले जाना। तो सोचो कि जो मतलब ये रस्सी अगर एनर्जी पोजेस कर ही नहीं रही, उसके पास एनर्जी है ही नहीं, इसका मतलब ये इसका काम है केवल इस ब्लॉक को ऊपर से नीचे ले जाना। तो इसका मतलब कि इसके द्वारा इस ब्लॉक पर काम हो रहा है। बोलो हाँ या ना? इस रस्सी के द्वारा इस ब्लॉक पर काम हो रहा है ना, क्योंकि रस्सी का काम है उस ब्लॉक को ऊपर से नीचे ले जाना, तो इसके द्वारा इस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब इसके पास जब एनर्जी है ही नहीं, तो इसके द्वारा किया गया काम वो भी क्या होगा? 0। इसका मतलब बस यही कॉन्सेप्ट पकड़ना था। तो अगर मान लेते अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर x हमने कराया ऊपर, तो इस रस्सी के द्वारा किया गया काम, इस रस्सी के द्वारा किया गया काम क्या होगा? 0 होगा। इस रस्सी के द्वारा किया काम क्या होगा? 0 होगा। इस रस्सी के द्वारा किया काम क्या होगा? 0। बस समझ आए सबको? तो इसका मतलब, अच्छा, रस्सी के द्वारा किया गया काम अगर 0 होगा तो रस्सी पर फोर्स कौन सा लग रहा होगा? टेंशन। क्योंकि भाई अपने को पता है भाई रस्सी में तनाव, टेंशन T, तो टेंशन T, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया? काम हो गया ना, डॉट लगा दिया, पूरा खोला नहीं, ठीक है। इसका हम समेशन लगाते हैं क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं फोर्स से जाए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करता हूं? 0, राइट। सबको समझ में आ गया? इस रस्सी के द्वारा किया काम क्या होगा? 0। इसको खोलोगे तो क्या होगा? 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। देखो भाई, टेंशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, यस या नो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, हाँ या ना? तो 2 वेक्टर क्वांटिटी का बोलो, अगर हम उसे डॉट प्रोडक्ट करें क्या आ जाएगा? T x cos थीटा इज इक्वल टू 0। बोलो यस या नो? कोई आपत्ति? अच्छा,
ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट इतना जादुई कॉन्सेप्ट है कि हम इससे बहुत सारे क्वेश्चन को बिना विदाउट एबीडी डायग्राम इससे यही सॉल्व कर लेंगे, हम अभी देखेंगे भी, ठीक है। अच्छा, अगर इसका मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करूं, क्या करूं? तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या देता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर टी समेशन टी वी इज इक्वल टू 0। एक बार और ही करो, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम यही वाला कांसेप्ट वेलोसिटी के लिए लगाएंगे, एक्सेलरेशन के लिए लगाएंगे, और दैट्स ऑल। ये हुआ अपना पहला कांसेप्ट, ठीक है। तो पुल्ली से रिलेवेंट अगर जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप इसी कांसेप्ट को फॉलो करना, मैं लिख देता हूं, बहुत आसानी में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये हुआ पहला कांसेप्ट। कांसेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं अपन। तो कांसेप्ट नंबर 2 में देखो, कॉन्सेप्ट 2, मान लेते हैं अपने पास एक पुल्ली है, क्या है? एक पुल्ली है, ठीक है। अब इस पुल्ली मान लेते हैं इधर एक सिरा है, इस मान लेते इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है, कितना हो रहा है? और इधर अपना सिरा क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2 हो रहा है। तो अगर इन दोनों में x1 x2 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, इसका सेंटर भी कुछ तो मूव करेगा, उसको मैं x0 मार लेता हूं। तो देखो इस केसेज में, अगर ये तीनों इस केसेज में जो सेंटर वाला डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा इनके मीन के बराबर होगा। क्या होगा? एवरेज मीन के बराबर होगा। तो x0 इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 2। आप कहोगे सही से प्रूफ करो, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है, बस आप रट लो। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया? मैंने बोल दिया, ध्यान सुनो, मैंने क्या बोल दिया? इधर a1 इधर a2 और सेंटर क्या है? a0 है। तो मुझे अगर मुझे a0 अगर तो a0 क्या होगा? तो अगर इस मान लेते इधर वाले सिरे पर a1 एक्सेलरेशन चल रहा है, इधर इस तरफ a2 चल रहा है, तो इसका सेंटर अगर a0 चल रहा है तो a0 कितना होगा? a0 पड़ोसी का सम, क्या लिखोगे? पड़ोसी का सम अपन में 2, दैट्स ऑल। यहाँ पर वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी लिखना है। एक बात थोड़ा सा बदलाव के लिए, अगर मान लेते हैं गलती से ये वाला एक्सेलरेशन का रस्सी वाला ऊपर हो जाए, क्या हो जाए? तो ये इसको हम उल्टा कर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। समझ में आई कि नहीं बातें? सबको समझ में आ गई? तो बस ये अड़ोसी पड़ोसी वाला खेल याद रखना है। अब ये दो कॉन्सेप्ट से हम सारे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे वैरायटी में क्या है, दो क्वेश्चन समझ में आ गया? बस इतना ही काफी अपने को, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, ठीक है। डन, चलो बता दो इसको। चल रहे इधर। अब इस क्वेश्चन की सुंदरता जो क्या है, क्वेश्चन की सुंदरता बस इतनी सी है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है और ये b ब्लॉक जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। क्या मैंने बोला क्वेश्चन को? मैंने बोला कि जो b ब्लॉक है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। और तो बताओ ब्लॉक a कितने से जाएगा? ब्लॉक a कितने से जाएगा? ठीक है, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। मैं पहले डरवा देता हूँ, कहाँ क्वेश्चन है? IIT एडवांस क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्शन है? IIT एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। अब नहीं पता है कौन है सन का, लेकिन IIT एडवांस का मुझे जहां तक उम्मीद है, ठीक है। और इसका ऑप्शन कुछ ऐसे था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 4 कुछ ऑप्शन है, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? और ये काफी थोड़ा ठीक ठाक डेंजरस होगा, ठीक है। लेकिन अपने को ठीक ठाक की बात नहीं करनी, सिंपल। देखो अब लॉजिक लगाते हैं। देखो इसमें पुल्ली लगे हैं, इस पुल्ली वाले में देखो कम से कम अगर 1-2 पुल्ली लगे हैं, क्या लगा है? 1-2 पुल्ली लगे हैं, तो हम पुल्ली कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ज्यादा है तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन 1-2 के लिए काम चल जाएगा, ठीक है। तो 2 पुल्ली लगे हैं, तो ध्यान सुनो मेरी बात को। देखो अगर ये ब्लॉक अगर B 3 से नीचे जा रहा होगा, तो हाँ, ये हर रस्सी का हर एक पार्टिकल 3 से जा रहा होगा नीचे। बोलो हाँ या ना? रस्सी का हर एक पार्टिकल कितने जा रहा होगा? 3 से जा रहा होगा। तो बोलो इसका मतलब ये वाला भी रस्सी कितने जा रहा होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ये भी 3, ये भी 3, राइट। अच्छा, अगर ये ब्लॉक A चल रहा है तो इस रस्सी में एक्सेलरेशन कितना आ गया? A आ गया। अच्छा, हाई वाला रस्सी किसी हिंज से अटैच्ड है भाई, किसी पे देखो किसी दीवार से फिक्स हो गया ना, क्या है रस्सी मूव करेगा? इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसको लेकर आओ, क्योंकि मुझे ये एक्सेलरेशन है ना। देखो इसको मैंने ऐसे गोला मारा, ये वाला पुल्ली, और देखो यहाँ पर क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन A, इसमें एक्सेलरेशन 0 है, और इसका सेंटर वाला कितने जा रहा है? सेंटर वाला 3 जा रहा है। तो बोलो मैंने क्या बताया? अगर आपको तीनों देखो, तीनों एक ही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो सेंटर वाला क्या होता है? सेंटर वाला जो होता है पड़ोसी सम का अपन में 2। तो मुझे A चाहिए, 2 को इधर भगाओ, कितना? A इक्वल कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, दैट्स ऑल। देखा, ये है जादुई टेक्निक। समझ में आ गई नहीं है? तो ये है अपना एडवांस का कमाल, ठीक है। तो ये पुल्ली कॉन्सेप्ट देखो कितने शॉर्ट फॉर्म में हो गया। सिंपल है कि नहीं सिंपल है? तो पुल्ली कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हमने इस एडवांस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लिया। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट मेथड मायने रखता है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे। देखो एक मेथड ये हुआ, दूसरा मेथड, क्योंकि मेरा देखो फेवरेट मेथड है। क्या ये मेरा है? फेवरेट। इसको मैं कहीं भी लगा देता हूँ, वेज में भी मैं लगा देता हूँ। अच्छे वेज के प्रॉब्लम में लगाकर इसको ना इससे आंसर निकाल दिया।
तो कहीं ना कहीं पकड़ होनी चाहिए। अगर किसी मेथड पर आपका पकड़ है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो मेथड आपका मस्त मेथड है, ठीक है। अदरवाइज अगर पकड़ नहीं है ना तो खराब नहीं समझ में आया? यस सर। सिंपल है। यस सर। चलो तो बात कर लेते हैं हम लोग, सबका हो गया डन? यस सर। चलो अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्या था अपना मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 की बात करते हैं अपन। तो मेथड नंबर 2 क्या अपना ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। देखो इस मेथड नंबर 2 में हमने जो ये पार्ट बोला इसमें क्या है, अपने को ये यूज करना है, समेशन ऑफ अ टेंशन इनटू ऑसिलेशन इक्वल टू 0, ये ना बात करनी है। देखो ध्यान से, अपने को मेथड नंबर 2 में कौन सी बात करनी है, ये ना बात करनी है। तो देखो तुम्हें ऑसिलेशन निकालना है तो समेशन टेंशन इनटू ऑसिलेशन इक्वल टू 0, क्योंकि भाई टेंशन के साथ किया गया काम वर्क डन क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक। चलो आप बात करते हैं। तो कैसे कैसे बात करोगे, तो पहले देखो जहां जहां ब्लॉक है उसी ब्लॉक पर ना रस्सी का काम हो रहा होगा, जहां जहां ब्लॉक होगा उसी ब्लॉक को ना रस्सियां आगे पीछे खींच रही होगी, तो रस्सी के द्वारा किया काम इस ब्लॉक पर क्या होगा, हमेशा वर्क डन 0। तो क्या हम काम पहले यहां लिखे और यहां लिखे, सबका सम क्या होगा 0। तो पहले उससे पहले हमें रस्सी का फोर्स पता करना पड़ेगा। तो रस्सी में कौन सा फोर्स था ना, टेंशन। तो टेंशन, तो मान लेते इस रस्सी में अगर टेंशन T है, चलो इधर से मान लेते, इसमें मान लेते टेंशन T है, तो रस्सी सेम, तो टेंशन बोलो क्या, रस्सी सेम टेंशन सेम। हाँ समझ रहे हो कि समझ रहे हो? अच्छा इन दोनों टेंशन को, इन दोनों रस्सी की टेंशन को बैलेंस कर रहा है, ये रस्सी कितना आ गया, 2T, ये तो क्या हो गया 2T। कोई आपत्ति यहाँ तक? चलो तो इस ब्लॉक पर हम वर्क डन लिखते हैं। इस ब्लॉक को टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना। देखो तो पहले लिखो T डॉट T इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि भाई दो वेक्टर है ना, तो डायरेक्ट हम ये खोल देंगे टी एक्स कॉस थीटा, यहाँ पर टी ए कॉस थीटा, ठीक है। देखो तो टेंशन भी इधर है और ऑसिलेशन भी इधर है, तो पहले इनके बीच का एंगल क्या, 0, क्योंकि जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना, 0। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में तो उनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, कितना। तो पहले एंगल मिल गया इनके बीच का। अब मुझे लिखना है इनका डॉट प्रोडक्ट, क्या लिखना है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, क्योंकि यही तो काम है ना, वर्क डन है। तो टी ए कॉस थीटा, तो कॉस 0, कोई आपत्ति यहाँ तक? फिर प्लस, क्योंकि समेशन चलता है यहाँ पर, प्लस। फिर इस ब्लॉक पर काम लिखो, तो इस ब्लॉक पर काम लिखो, तो देखो तो फोर्स इंटू ऑसिलेशन, क्योंकि फोर्स इंटू ऑसिलेशन, क्योंकि यहाँ पर हम ऑसिलेशन निकाल, इसलिए फोर्स इंटू ऑसिलेशन। फोर्स कौन सा, रस्सी वाला फोर्स, क्योंकि रस्सी के द्वारा क्या काम क्या होगा, 0 होगा। तो रस्सी पर काम कितना हो रहा है, 2T, तो 2T इंटू ऑसिलेशन कितना है 3 कॉस। अब एंगल कितना है, एंगल, तो देखो फोर्स ऊपर ऑसिलेशन नीचे, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट, तो एंगल 180 क्या होता है, एंगल 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर T cos 0 कितना होता है, बोल cos 0, हाँ तो T ये हो गया। अब यहाँ पर देखो cos 180 कितना होता है, माइनस, तो माइनस लगा दूं, 3 दूना 6, T इज इक्वल टू 0, 6T को 0 हो जाता है, T A इज इक्वल टू 6T, T से T मर गया, देख ऑसिलेशन कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स ऑल। अरे हाँ यार, तो मजाक थोड़ा है, मेथड है, समझ में आ गया नहीं आता। चलो अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, पढ़े मास से क्या मतलब है। चलो देखो अब देखो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कुछ नहीं है, बस सिंपल सा बात क्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो अगर मान लेते हैं कि अगर ए ब्लॉक अगर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा तो बताओ बी कितने से आएगा, सिंपल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नीट उट में आ जाते हैं, ठीक है, लपेट लेना, मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, और आसान मेथड। देखो इसमें अगर अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर ए वाला 2 से आ रहा है, बी वाला 3 से आ रहा है, तो सी वाला कितना से ऊपर जाएगा, सिंपल। तो देखो मैंने अगर कि आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, अगर एक जा रहा है इतने से तो दूसरा कितने से आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसे ले कौन जा रहा है, रस्सी। तो जब रस्सी ले जा रहा है तो रस्सी की तरह किया काम क्या है, पोस्टर लगाने व्यस्त है। अरे बैल तुम लोग लगा नहीं लगा, देख इधर। तो बोलो इस रस्सी, अगर मैंने बोला कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकालना, अगर ये ब्लॉक ए अगर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक बी कितने से आ रहा है, ये पता करना अपने को। तो देखो इस रस्सी, इस ब्लॉक को ले कौन जा रहा है, इस ब्लॉक को कौन ले जा रहा है, रस्सी। इसका मतलब जो ले जा रहा है वो क्या है, मासलेस है। इन सारे क्वेश्चन में हमने माना है कि रस्सी क्या है, मासलेस है, रस्सी क्या है, मासलेस। तो रस्सी के द्वारा किया काम क्या, बोलो एक बार फिर से बोल, रस्सी के द्वारा 0, रस्सी के द्वारा क्या काम क्या 0। इसका मतलब बस कुछ नहीं, वर्क डन ढूंढ। तो रस्सी के द्वारा किया काम अगर 0, तो रस्सी का फोर्स पता कर। चलो यहाँ से पता करते हैं, यहाँ हमारे ये रस्सी टेंशन T दे रहा है, क्या दे रहा है, तो ये रस्सी सेम, तो टेंशन सेम, इन दोनों को ही बैलेंस किया तो कितना आ गया 2T, ये क्या 2T, ये क्या 4T, ये क्या 4T, और ये 40 क्या 80, ये क्या, अरे बोल रहा था और सब कहीं का नालायक सब छापने में, मुझे पता तुम लोग बेरलैंड है, देखिए
बनेगा हीरो, बोल सर गधा कहेंगे। ये क्या हो गया 80 80, क्या जा रहा है 80 80, ठीक है। तो बोलो इसका फाइंड करो फटाफट। 16T। हमको आंसर नहीं पूछना है, हम आंसर नहीं पूछे हैं, देखिए इधर गधाएंगे। तो बोल तो इसका फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो तो फॉर्मूला का समेशन ऑफ टेंशन इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यही ना। तो बोल इस पर काम बोल इस पर, तो बोलो काम इस पर। देखो तो 2 इंटू 80 राइट, और कॉस थीटा कितना, थीटा बोल देख, वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स ऊपर है, तो दोनों वेक्टर ऊपर है, एंगल 0, तो cos 0 क्या हो गया 1, मैंने उसको निगलेक्ट मार दिया। इसमें आओ देख, अब इस पर वर्क डन टूटेगा ना, दो ही ना ब्लॉक है। बोलो इसमें देखो टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे पूछना ना, नीचे पूछ रहा है ना, तो ये पहले इनका एक दूसरे का अपोजिट, तो एंगल क्या होगा 180, तो माइनस लगा देता हूं, टी कितना होगा टी वी इज इक्वल टू 0। चल इधर कितना 16t और इधर माइनस टी भी, तो ऊपर चला गया वी टी से टी मारा, बोलो वेलोसिटी कितना आ गया, बोल एक साथ 16 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया है ना, इसमें काम करो। अरे हाँ ना, चल देखे थे। तो पहले देख इस पर काम लिख भाई, इसमें क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से टेंशन पहले मान ले, रस्सी का फोर्स पता कर ले, रस्सी सेम टेंशन सेम, रस्सी सेम टेंशन सेम, टेंशन सेम। देखो इन दोनों टेंशन को बैलेंस करने वाले हो गया 2t, क्या ये भी कितना हो गया 2t, ये टेंशन है। चल इसमें फोर्स लिख, वर्क डन लिख, देख फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, पक्का cos 180 माइनस आएगा, तो माइनस लिखता हूँ 2 इंटू 2t, अरे हाँ है ना। फिर देखो इसमें भी देखो डिस्प्ले वेलोसिटी नीचे और ये फोर्स ऊपर, तो कितना आएगा बोल माइनस 3 इंटू 2t। इधर देख फोर्स ऊपर वेलोसिटी ऊपर है, तो कितना प्लस में टीवी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ 6t और माइनस 4t माइनस 6t कितना हो गया माइनस 10t, इधर कितना हो गया प्लस में टीवी इज इक्वल टू 0। अपने को क्या चाहिए भी चाहिए ना, 10 को उस पर ले गया, तो टीवी इज इक्वल टू 10, टी से टी मर गया, भी कितना आ गया, बोला हाँ यार कितना आसान है। तकलीफ की जा किसी को, तो इसका मतलब अगर इस मेथड पर पकड़ है, तो बोलो इस मेथड से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यूं चुटकियों में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, अभी तो बहुत सारे स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।